भगवान जगन्नाथ जी वास्तव में भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन भाव विभोर रूप में जगन्नाथ जी के रूप प्राप्त किए हैं। तो एक बार लीला इस प्रकार से है, एक बार माता रोहिणी जब द्वारका में थी तो सभी रानियाँ, सत्यभामा, रुक्मिणी और जितनी रानियाँ थी, वे सब माता रोहिणी के पास जाके पूछती हैं। भगवान कृष्ण सपने में रोज रोते हैं और वृंदावन की याद करते हैं। वो अलग अलग नाम पुकारते हैं, राधा, गोपी, सखी, सखा, सुदामा, बलराम और अनेक सखाओं का नाम, गायों का नाम, राधा रानी का नाम, यशोदा, नंद महाराज, इस प्रकार से ब्रजवासियों का नाम पुकारते रहते हैं और रोते रहते हैं। उनका पूरा बिस्तर आंसुओं से गीला हो जाता है। तो आप जरा बताइए, वृंदावन की कुछ लीलाओं का वर्णन कीजिए। हम दिन रात सेवा करते हैं अपने स्वामी का, लेकिन वो हमसे ज़्यादा प्रेम तो ब्रजवासियों से करते हैं। तो माता रोहिणी बोलती हैं, ठीक है, मैं आप सबको ये कथा बताऊंगी वृंदावन के, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कृष्ण ये लीलाएं ना सुन सके। यदि वे सुन लें तो वे द्वारका छोड़ के जरूर वापस वृंदावन चले जाएंगे। तो सुभद्रा जो कृष्ण की बहन है, उनको दरवाजे पे रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड और बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम को अंदर आने नहीं देना है, हम माँ रोहिणी के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। तो अंदर माँ रोहिणी वृंदावन की मधुर लीलाएं सुनाने लगी और सब रानियां हैरान हो गईं किस प्रकार से भगवान कितना प्रेम करते हैं कि आज भी वो भुला नहीं पाए हैं अपने बचपन के मित्रों को, ब्रजवासियों को। और सुनते सुनते सुभद्रा जी भी बाहर से कान लगा के सुन रही हैं, जो कृष्ण लीला इतना मधुर है, तो वो भी सुन रही हैं। वे भाव में विभोर हो गई, खो गई। और वहाँ कृष्ण और बलराम भी आए, देखे बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है, यहाँ सुभद्रा खड़ी हैं। तो वे भी कान लगा के सुनते हैं, कृष्ण बलराम भी कान लगा के सुनते हैं और अपने वृंदावन के लीलाओं का स्मरण आ जाता है। तो वे भी भाव विभोर हो जाते हैं। और ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप है, ये कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का ही रूप है, लेकिन भाव में, अपने भक्तों के प्रेम में जो उनके शरीर में भाव के लक्षण प्रकट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी के बहुत बड़े आँखें हैं। जब प्रेम के कारण हृदय में भाव संचार होता है तो आंखें बड़े हो जाते हैं और हाथ भी सिकुड़ गए हैं अंदर, पैर भी अंदर सिकुड़ गए हैं, पूरा शरीर सिकुड़ गया है। तो ये भाव के लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए थे जगन्नाथपुरी में। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का शरीर बहुत फैल जाता था, लंबा हो जाता था, और कभी कभी एकदम सिकुड़ जाते थे। तो ये जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं। बताया गया है कि कलयुग में ये मुख्य तीर्थ है जगन्नाथपुरी, और भगवान जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म हैं, यानी भगवान साक्षात लकड़ी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में ही निवास किए, क्योंकि जगन्नाथपुरी भगवान और गोपियों का मिलन स्थान है, यानी कुरुक्षेत्र। लेकिन ये लीला जगन्नाथपुरी में इस प्रकार से है कि जब बहुत साल बाद एक सौर्य ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण, जिसमें भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र गए थे, सारे ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए थे। बहुत लंबे समय के बाद मिलन हुआ, तो गोपियों ने कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा के वापस वृंदावन को खींचा, प्रेम के रस्सी से वृंदावन की तरफ खींचे कृष्ण और बलराम को। तो ये जो रथ यात्रा आज है, ये वही उत्सव है जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ में बैठाकर ब्रजवासी लोग, गोपियाँ वापस वृंदावन की ओर खींच रहे हैं, जहाँ वे फिर से प्रेम से सेवा कर सकें, गुह्य लीलाएं कर सकें भगवान के साथ वृंदावन धाम में। तो आइए आज जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लें। जहाँ पे भी रथ यात्रा हो रहा है आप जरूर वहाँ पे जाइए, भाग लीजिए। शास्त्रों में बताया गया है, वामनम रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो इस दिन, रथ यात्रा के दिन, भगवान के रथ को खींचता है, उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। तो आज के दिन रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक हफ्ते तक भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं अपने जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी देवी क्रोध करके वापस ले जाती हैं। तो ये बहुत मधुर लीलाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से संपूर्ण विश्व भर में बड़े ग्रैंड स्तर पर मनाए जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्राएँ। तो जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।